यदुवंशी डिग्री कॉलेज की उप प्राचार्य सोनल यादव अपने स्टाफ के साथ में बोट में सवार हो चुके हैं। पहाड़ी के पास में घर से दिखाई दे रहे हैं, वहां पर गाड़ी भी खड़ी है, साथ में कुछ पशु भी हैं। एक पहचान दिलाने वाला वो दृश्य जिसको सदियों तक भुलाया नहीं जा सकता है, जिसको देखने के लिए विदेशों से भी पर्यटक यहाँ पर आते हैं। फोटो पे बनाओ सर। पहले, अब और आगे भी क्राइम फोकस संजय न्यूज चैनल। प्राचार्य बजरंग लाल व उप प्राचार्य सोनल यादव और समस्त स्टाफ के बेहतरीन कार्यों को देखते हुए, शैक्षणिक गतिविधियों को देखते हुए प्रसन्न होकर करके पूरे स्टाफ को आज भ्रमण की अनुमति दी है। सबसे बड़ी सौगात एक क्रिसमस डे पर चेयरमैन राव बहादुर जी के द्वारा। और अगर आप जानना चाहेंगे कि यदुवंशी श्रेष्ठ क्यों है, तो उसका कारण यहाँ के बेहतरीन वो कर्मचारी जो प्रत्येक पदों पर बैठ कर करके विराजमान होकर करके अभिभावकों के पूरे सपने पूरे करते हैं, जी जान से मेहनत कर करके 24 घंटे उनके लिए समर्पित रहते हैं। वो किसी भी श्रेणी में यहाँ के कर्मचारी हों, लेकिन एक ही सपना, गांव को विकसित करना है, देश को आगे बढ़ाना है। अलवर के सिली साइड का एक दृश्य जहां हम पहुंचे हैं शैक्षणिक भ्रमण के लिए। यदुवंशी डिग्री कॉलेज नारनौल के चेयरमैन राव बहादुर सिंह के द्वारा बेहतरीन सांस्कृतिक गतिविधियों की जानकारियों के लिए जिस तरीके से चेयरमैन ने सभी को अलवर के टूर के लिए यहाँ पर भेजा है, उससे पता चलता है कि यदुवंशी डिग्री कॉलेज की सोच कितनी बेहतरीन है, वहाँ का मैनेजमेंट कैसा हो सकता है, और साथ में वहाँ के प्राचार्य बजरंग यादव और उप प्राचार्य सोनल यादव का नेतृत्व कितना बेहतरीन होगा। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जहाँ माता पिता बच्चों पे विश्वास करके डिग्री कॉलेज को अपने बच्चों को सौंपते हैं, और चेयरमैन राव बहादुर सिंह के द्वारा जो आशीर्वाद सबको मिलता है, उससे हरियाणा तो गौरवान्वित है ही, साथ में पूरे देश में जिस तरीके से प्रतिभाओं के रूप में विद्यार्थी निकलते हैं। तो चलिए मैं अब आपको ले चलता हूँ अलवर की सिली साइड झील के उस किनारे पर, जहां बोट चलती हैं और उन बोटों में सवार होकर करके जो भी पर्यटक हैं वो इन दृश्यों का नजारा लेते हैं और प्रकृति का जो आनंद है उसको भरपूर एंजॉय करते हैं। प्रकृति ने कितना समेटा है, अगर मानव इस पे विचार करे तो ये प्रकृति बहुत सुंदर बन सकती है और मनुष्य को नया जीवन प्रदान कर सकती है। लेकिन आज के इस युग में स्वार्थी मानव ने प्रकृति से जिस तरह से खिलवाड़ किया है, वो सब के लिए एक सोचने वाली बात है। यहाँ पे देख रहे हैं आप, एक बोट है और इस बोट के माध्यम से यहाँ पर आने वाले जितने भी पर्यटक हैं वो सब इस प्रकृति का आनंद उठाते हैं। यहाँ पर इस बोट पर सवार होने के लिए टिकट वितरण की जाती है और टिकट लेने के बाद में सभी यहाँ पर पर्यटक या फिर दर्शक आते हैं, बोट पे सवार होते हैं और चल पड़ते हैं इस पूरी झील की मध्य में किनारों पर। आपको मैं दिखा रहा हूँ, ये देखिए आप, वो एक पहाड़ी के पास में घर से दिखाई दे रहे हैं, वहां पर गाड़ी भी खड़ी है, साथ में कुछ पशु भी हैं। कितना बेहतरीन नजारा होगा और कितनी मेहनत होगी वहां तक इन पशुओं को ले जाने के लिए, कितना दिमाग लगाया गया होगा इस प्रकृति के दृश्य को और सुंदर मनोरम बनाने के लिए। ये बोटें हैं जिन पे पर्यटक या फिर राहगीर सवार होकर के पूरी प्रकृति का आनंद लेता है। ये देखिए आप, पानी के बीचों बीच जिस तरीके से भारत के वैज्ञानिकों ने जो विकास किया, प्रगति की, उसका एक जीता जागता प्रमाण आपके सामने क्राइम फोकस संजय न्यूज चैनल के द्वारा मैं प्रस्तुत कर रहा हूं। ये देखिए किस तरीके से बच्चों को वोटिंग करवाई जाती है। अलवर में नटड़ी का बाड़ा का एक दृश्य चारों तरफ, और ये एक
पानी की वो नदी है जिसके ऊपर ये पुल बनाया गया है, और दूसरी तरफ वो नटड़ी का बाड़ा का महल है, और इस महल से रास्ता नहीं था पहले इस नदी के ऊपर से, और एक रस्सी पर चल कर करके नटड़ी जो है और इस पहाड़ तक चल कर के आती थी, और पानी रस्सी पे लेकर के जाया करती थी। आने जाने का जो मार्ग था उसका वो यही था, पुल के ऊपर से रस्सी पे आना और जाना। थानागाजी के ताल वृक्ष कुंड में पहुंचे हम, और यहाँ की विशेषता है कि जल के जो कुंड बने हुए हैं वो ठंडे भी हैं, गर्म भी हैं, मध्य भी हैं। और चलिए हम आपको दिखा रहे हैं कि जो पानी के जो कुंड हैं, आस्था के अनुसार यहाँ पर भक्त आते हैं, इन पानी के कुंडों में स्नान करते हैं। ये वो कुंड है जहाँ गर्म ठंडा हर तरह का पानी बताया जाता है, हर तरह के कुंड यहाँ पर बताए जाते हैं। तो हम दिखा रहे हैं आपको। ताल वृक्ष में ये एक धाम है जिसको ताल वृक्ष धाम के नाम से जाना जाता है, और ये है वो पानी के कुंड जिनकी बात करते हैं हम कि हर तरह की यहाँ पर कुंड, और उन कुंडों की ये कुछ विशेषताएं हैं जो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। ये है वो कुंड, ये देखिए यहाँ पर लोग अपनी आस्था के अनुसार आते हैं। और चलो ऊपर से मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये दो कुंड हैं, एक में गर्म पानी है तो दूसरे में ठंडा पानी है, और भक्त जन आते हैं अपनी आस्था के अनुसार। ये चारों तरफ का एक कुंड का धाम का दृश्य भारतीय पाश्चात्य संस्कृति